दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, चूंकि केजरीवाल ने तीसरे समन को भी दरकिनार कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी ईडी को जो लेटर लिखा है उसमें कई सवाल उन्होंने ईडी से ही पूछ ली हैं। जी हां, ईडी को अपना जवाब भेजा, लेकिन इसी के साथ उल्टा ईडी पर ही कई गंभीर आरोप केजरीवाल ने मढ़ दिए हैं और ईडी के समन पर, ईडी की मंशा पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो पत्र जांच एजेंसी ईडी को लिखा है उसमें ये पूछा है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, यानी ईडी किस हैसियत से मुझसे पूछताछ करना चाहती है। जाहिर तौर पर ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो किसी से भी पूछताछ कर सकती है जिसके ऊपर मामला दर्ज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है उसको लेकर अब लगातार आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के समन मिलने के बावजूद भी बार बार ईडी को सिर्फ लेटर भेज रहे हैं, खुद पूछताछ के लिए वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ईडी को ये लेटर लिखा है और जो तमाम बातें इस लेटर में लिखी गई हैं, जिस तरीके से बहाना एक बार फिर से बनाया गया है और ये कहा गया है कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं 19 जनवरी को और साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम दिल्ली में होना है उसमें दिल्ली के सीएम के तौर पर उन्हें हिस्सा लेना है। ये तमाम बहाने जो हैं वो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना ईडी ने बनाई है। हालांकि ये सच है कि अगर 3 बार ईडी के समन को दरकिनार केजरीवाल कर चुके हैं तो उसके बाद जो कानून कहता है ईडी के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो गिरफ्तारी कर सकती है। हम जांच में सहयोग करने को 100% तैयार हैं। हर चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि अगर ईडी के कोई सवाल हैं तो वो क्वेश्चनर बना के भेज दे। ऐसा क्या सवाल है ईडी का जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते हैं? इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले गिरफ्तार करने की साजिश है कि वो आने वाले चुनाव में प्रचार ना कर सके और इंडिया गठबंधन तेजी से आगे ना बढ़ सके। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। यानी ईडी को ये पूरा अधिकार है कि अरविंद केजरीवाल अगर पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं इस शराब घोटाले में तो जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ये अधिकार सीमित है। ईडी अपने इस अधिकार का तभी इस्तेमाल कर सकती है जब उसके पास पुख्ता सबूत हो कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अपराध में लिप्त हैं। अगर पुख्ता सबूत ना हो तो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जहां लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर भी ईडी के पास और सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें बेवजह इतने महीने से जेल में डाला हुआ है, जबकि कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ये कह चुकी है कि दरअसल इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं और ये सबूत ये बयां करते हैं कि दरअसल ये
ये जो पूरा मामला है इसमें संलिप्तता जो है वो अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री थे यानी मनीष सिसोदिया और साथ ही संजय सिंह की रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया। बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन फिलहाल बात अगर ईडी को लिखे गए इस लेटर की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि इस लेटर में अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी से प्रश्नावली मांगी है। उन्हें भेजे गए समन की मंशा पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने इस लेटर में इस बात का जिक्र किया है कि 19 जनवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम दिल्ली में होगा और बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का तो ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस ही गैर कानूनी है। आप संयोजक ने यह भी सवाल उठाया है कि समन की जानकारी पहले मीडिया में कैसे पहुंच जाती है, यानी उल्टा ईडी पर ही कई आरोप कह सकते हैं या कई सवाल ईडी से पूछ लिए हैं, जबकि ईडी जांच एजेंसी है और इस पूरे शराब घोटाले में वो लगातार जांच कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी लोग हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और मनीष सिसोदिया लगभग 1 साल होने को है जब वो जेल पहुंचे हैं और उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तमाम सबूत ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं और कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को जमानत इसलिए भी नहीं दी जा सकती क्योंकि इस पूरे मामले में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस पूरे केस को वो प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही इस केस के मास्टरमाइंड भी मनीष सिसोदिया है, ये भी जो टिप्पणी है वो कोर्ट की तरफ से की गई है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि ये ईडी का समन नहीं है, ये बीजेपी का समन है और जांच एजेंसी की जांच का सामना अरविंद केजरीवाल करने के लिए तैयार नहीं है। 3 समन के बाद अब क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? जिस तरीके से केजरीवाल लगातार जो है ईडी से सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का तो यहां तक कहना है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ना हो, ये साजिश बीजेपी रच रही है। और आपने चुनाव से पहले नोटिस जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी ने इसके लिए एक शर्त रख दी है। आपका ये कहना है कि ईडी को कुछ पूछना है तो वो अपना सवाल लिखकर भेज दे और केजरीवाल उसका जवाब भेज देंगे। यानी ईडी जो है वो अब आम आदमी पार्टी के तरीके से काम करे, ये साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं बयान सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के, उससे कहीं ना कहीं जग जाहिर हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर केजरीवाल उनकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल चोर की दाढ़ी में तिनका है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो माल खाया है उसका हिसाब देने में उनको घबराहट हो रही है, इसलिए वो ईडी की जांच का सामना नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, एक बार फिर से जवाब ईडी के सवालों का नहीं दिया है, उल्टा ईडी से ही उन्होंने कई सवाल पूछ लिए हैं। ईडी किस हैसियत से मुझे बुला रही है, आखिर किस हैसियत से यह समन भेजा गया है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे लेटर में। और इतना ही नहीं, अब 26 जनवरी का बहाना दे रहे हैं, लेकिन ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में शामिल होने से भी इनकार करते रहे हैं। लेकिन आज चूंकि गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, आज चूंकि जांच एजेंसी की जांच का सामना करना है, तो लगातार कहीं ना कहीं समन या यूं कहें कि जांच जो होनी है, जो पूछताछ होनी है, उसे टाला जा रहा है। कभी कुछ बहाना, पहले समन में बहाना ये था कि कई राज्यों में चुनाव है तो वो नहीं आ सकते, उसके बाद
वो मेडिटेशन के लिए बाहर गए तो उस वजह से उन्होंने ईडी के समन को दरकिनार किया और अब वो एक बार फिर से नहीं पहुंचे और ये दलील दी कि 19 तारीख को राज्यसभा का चुनाव और साथ ही 26 तारीख को गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम दिल्ली में होना है, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।